Rainbow Colors। एक शहर में गौरी अपनी बेटा बहू के साथ रहा करती थी। उसके बेटे का नाम राजेश और बहू का नाम अनीता था। राजेश, अनीता और गौरी तीनों बहुत ही प्यार से अच्छे से रहते थे। बस उनके घर एक बच्चे की कमी थी। अनीता रोज अपने पति से कहती, सुनो जी, हमारे घर भगवान की दया से सब कुछ है, बस हमारा एक बच्चा बस नहीं है जी। वह एक दिन रोते ही रहती है। उसकी सास गौरी आकर बोलती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी, हमारे घर एक बच्चा नहीं है, मुझे बच्चे की कमी बहुत महसूस होती है। मेरा बच्चा कब होगा माँ जी? तू चिंता ना कर बेटी, बहुत जल्द भगवान तेरी सुनेंगे और तेरी गोद भरेंगे। जैसे ही कुछ दिन बाद गुजरते हैं, अनीता को एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा बेटा पैदा होता है। वह बहुत खुश हो जाती है और उनका जीवन बहुत ही अच्छे से गुजरने लगता है। एक दिन अनीता अपने बेटे को दूध पिलाते रहती है और दूध पिलाते पिलाते अचानक से उसका बच्चा नीचे गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है और वह जोर से चिल्लाकर अपने सास और अपने पति को आवाज लगाती है, सुनो सुनो, देखो ना, मुन्ना गिर गया, मुन्ना आंखें ही नहीं खोल रहा है, उसकी नाक से बहुत खून बह रहा है, जल्दी आओ। ऐसा कहकर वह तुरंत ही चिल्लाती है और उसके पति और उसकी सास दोनों आते हैं और जल्द ही उन लोग हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकअप करते हैं। जैसे ही वो चेकअप करता है तो वह बोलता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप जल्द से जल्द 2 लाख रुपए जमा करिए और हम आपके बच्चे का इलाज कर पाएंगे, ऑपरेशन कर पाएंगे। और वो लोग चौंक जाते हैं, हे भगवान, 2 लाख रुपए हम कहाँ से ला के देंगे? मैं अपने सारे गहने बेचूंगी तब भी 2 लाख इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। अब मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे करा पाऊंगी? ऐसा कहते कहते, रोते रोते वह बहुत दूर निकल जाती है और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। मेरा बेटा कैसे ठीक होगा? मेरे बेटे को कोई बचा लो, उसके ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने हैं, मैं उतने पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे बच्चे को कैसे ठीक करूं? ऐसे कहकर वह रोते ही रहती है। तो जिस चबूतरे में वह बैठे रहती है, उस पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल का वास होता है। वह चुड़ैल सोचती है, ये आधी रात में इतना रो रो कर मुझे जगाने वाली कौन है? लगता है इसको अपने जीवन की परवाह बिल्कुल नहीं है। ऐसा कहकर वह नीचे उतरती है और उस औरत को पूछती है, क्यों, तुझे अपने जीवन की परवाह नहीं है? क्या हुआ, तू इतना रो क्यों रही है? बोल, क्या हुआ तुझे? वह औरत अनीता अब सामने चुड़ैल को देखकर डर भी जाती है, पर उसको अभी अपने बच्चे को बचाने का ही ख्याल रहता है। वह बोलती है, तुम कौन हो? चुड़ैल हो क्या? मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसके ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मेरे बच्चे का इलाज कैसा होगा, क्या करूं मैं? तो वह चुड़ैल कहती है, तो ये बात है, तो इसलिए रो रही है मेरी बहन, तू चिंता ना कर, मैंने भी अपना बच्चा इसी तरह खोया है। अब मैंने कसम खाई है कि मैं किसी भी माँ को ऐसे अपने बच्चे को खोते हुए नहीं देखूंगी। तो चिंता ना कर, मैं जल्द ही कुछ इंतज़ाम करूंगी, तू 1 महीने बस रुक, मैं पैसे इकट्ठा कर कर रखूंगी, तू 1 महीने अमावस्या की रात को यहीं आना और पैसे लेकर जाना। अनीता सोचती है, ये चुड़ैल झूठ बोल रही है या क्या बोल रही है, उसको कुछ समझ नहीं आता, बस उसको अपने बेटे के इलाज की परवाह रहती है। वह सोचती है, मैं तो सिर्फ विश्वास में टिकी हुई हूँ, अब मुझे इस चुड़ैल के ऊपर विश्वास करना ही होगा। ऐसा कहकर, ठीक है चुड़ैल, मेरी मदद कर देना ज़रूर। ऐसा कहकर वह बोलकर वहाँ से चले जाती है। अनीता को मन ही मन विश्वास था, धैर्य था कि उसके बेटे के लिए इलाज के लिए पैसों का इंतज़ाम कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। वह 1 महीने की अमावस्या का इंतज़ार करने लगती है और जैसे ही अमावस्या की रात आती है, वह चुपचाप निकल पड़ती है उस पेड़ के ओर जहाँ उस चुड़ैल का वास था और वह जाकर रोने लगती है, हे भगवान, ये चुड़ैल झूठ बोल दी, लगता है मैंने 1 महीने तक इस चुड़ैल का इंतज़ार किया और ये नहीं आई। जैसे ही वह रोते रहती है, अचानक से चुड़ैल एक पेटी लिए हुए
वहाँ पर प्रकट हो जाती है। और जैसे ही वो चुड़ैल को देखती है उसकी आंखें एकदम खुशी से खिल उठती है और वो चुड़ैल कहती है, ले बहन जा, ये देख 2 लाख रुपए मैंने जैसे तैसे करके जमा किए हैं, तो जा अपने बेटे का इलाज करा। और अनीता खुश होकर उस बेटी को लेकर दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उसके बच्चे का इलाज हो पाता है और उसका बच्चा फिर से एकदम खेलने कूदने लगता है और स्वस्थ हो जाता है। इसी तरह वह अच्छी चुड़ैल उनका मदद करके अपना कर्तव्य पूरा करती है। और फिर जब बच्चा ठीक हो जाता है तो वह अनीता अपने बच्चे को उस चुड़ैल के पास मिलाने के लिए लेकर जाती है। इसी तरह दोस्तों, कोई अच्छी चुड़ैल होती है और कोई बहुत बुरी चुड़ैल होती है। यह एक बहुत ही अच्छी चुड़ैल और समझदार चुड़ैल की कहानी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।